फाइनली हम लोग एक्सेल के बारे में जान चुके थे। तो आज हम लोग फंक्शन की के बारे में जानेंगे और वी लुकअप आपको आज करके बताएंगे। फंक्शन की आपको स्क्रीन पे दे देंगे पिक्चर, उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आज हम लोग को वी लुकअप आपको बताएंगे करेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। एज कैसे निकालना है, डिपार्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं, सीरियल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, अगर सैलरी निकालना है सारों को एक ही बार में तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग वी लुकअप के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा फोकस के साथ देखना है। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको वी लुकअप हो गया, एज लुकअप हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, वो कैसे निकालना है आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे और सिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानेंगे वी लुकअप कैसे सीख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको थंबनेल पे दिखा भी होगा कि आज हम लोग जानेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप और जो भी हमारे फंक्शन की होता है, जैसे सम कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, मीन क्या होता है, मैं आपको पेज में आज बीच में दे दूंगा और उस पेज को स्क्रीनशॉट मार के ऐसे रख लीजिएगा और उसको कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिएगा। कल मैं उसको कराऊंगा। आज मैं कराऊंगा वी लुकअप करके। वी लुकअप में हम एज कैसे निकाल सकते हैं, रेज नंबर कैसे निकाल सकते हैं, अगर सैलरी है तो हम सारा सैलरी को एक बार में हम कैसे ट्रैक करके निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के वी लुकअप। तो बिना किसी तरीके हम लोग स्टार्ट करते हैं वी लुकअप कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल लिख देता हूँ। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब क्लोज़ करने के बाद काफ़ी डाटा है तो कुछ समय लूँगा। जो डाटा को अभी ऑलरेडी है नहीं उसमें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में टाइपिंग करके आपको समझाऊंगा लास्ट में। इसमें यहाँ पे सेलेक्ट किया, मर्ज किया, ऑलरेडी उसमें डाटा नहीं था इसीलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। पहले डाटा एंट्री कर लेते हैं। जो जो हम हेडिंग लिख रहे हैं आपको सारा हेडिंग लिखना है। ये सारा को मैं डिलीट कर लेता हूँ और कैपिटल में लिखूँगा। और इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद बीच में कलर कर लेते हैं। जैसे जैसे हेडिंग मैं बना रहा हूँ वैसे आपको हेडिंग भी बनाना है, जो बढ़िया में देखने में ही बढ़िया लगे। क्योंकि कोई भी आदमी अगर देखता है तो पहले नज़र जाता है हेडिंग पे, तो हेडिंग हमारा बढ़िया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखना है PID नंबर, यानी सीरियल नंबर, PID नंबर। यहाँ पे रेंज नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे एज लिख देते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेंगे। डिपार्टमेंट लिख दिए। यहाँ पे सेल लिखेंगे 2016 का सेल लिख दिए और 2018 की लिखेंगे सेल 2018। सॉरी 2018 नहीं लिखना, 2017 और 2020 कर देते हैं। 2017 लिख दिए, फिर टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे सेल 16-17 का दोनों को निकालना है। सब हेडिंग है ये। जैसे यहाँ पे 16 लिख दिया और प्लस 17। अब दोनों लिख दिए। लिखने के बाद अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं रेंज नंबर। अगर हम रेंज नंबर डालते हैं चाहे PID नंबर डालते हैं तो यहाँ पे काफ़ी जगह चाहिए PID नंबर डालने के लिए, कम से कम इतना। और रेंज नंबर कम से कम जगह अपने से बना लेना है क्लिक कर करके। डिपार्टमेंट लिखना है तो डिपार्टमेंट के लिए जगह होना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट है, सैलरी के लिए इतना जगह हो गया। फिर 2017 का सैलरी के लिए, और 17 और 18 दोनों, 16-17 का 18 का सैलरी के लिए हम यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी डाल चुके हैं। हम सारा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सारा को बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद
अब उसके अंदर बैकग्राउंड में कलर डाल देंगे कि पता चले आप लोग को, जिसमें यहाँ पे कलर डाल दिया। कलर डालने के बाद यहाँ पे जो भी हमारे टेक्स्ट है उसको सारा को वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड में रेड कर देते हैं कि रेड पता चलता है। तो रेड आपको पता चल रहा होगा क्या क्या लिखा है, जो भी हेडिंग लिखा है सारा आपको नोट करना है। यहाँ पे PID नंबर डाल देते हैं, 100 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 100 डाल दिए। एक 101 डाल दिए। अब 102 डालेंगे, 103, 104। यहाँ पे जितना भी नंबर चाहिए, जितना भी हमारे कस्टमर है यहाँ पे सबका नंबर डालेंगे। 105, 6 हो गया, 6 डाल दिए। यहाँ पे 7 डाल देंगे, 107। जैसे हम लोग सीरियल नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर के जैसा है, तो आपको सारा डालना है जितना हमारे पास एम्प्लॉई है, कस्टमर है। यहाँ पे 109 कर दिए और यहाँ पे 110 कर देंगे। 110 कर दिए। अब रेंज नंबर क्या होता है? रेंज नंबर के लिए हम यहाँ पे जैसे 55,361 डाल देते हैं। यहाँ पे 55,361 और 0.5 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे 55,361 डाले थे, यहाँ पे 62 डालेंगे और 0.6 डालेंगे। फिर नीचे 55,363.7, यहाँ पे 55,364.8 डालेंगे। फिर क्लिक करेंगे नीचे 55,365 डालेंगे और 9 डाल दिए। फिर नीचे की तरफ क्लिक करेंगे 55,366.10। अब फिर यहाँ पे डालेंगे 55,361 डाल देंगे। 55,366 डाले थे, 67 डालेंगे और पर पॉइंट जो हम 10 डाले थे अब यहाँ पे 11 डालेंगे। फिर नीचे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे 55,378 पॉइंट, अब यहाँ पे 12 डाल देंगे। यहाँ पे रेंज नंबर आपको स्टेप बाय स्टेप करके डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ 55,369.12 था, 13 डाल दिए। फिर नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 55,370 डालेंगे, 0.14। फिर नीचे क्लिक करेंगे 55,371.15। तो रेंज नंबर भी डाल दिए। अब यहाँ पे एज डालना है। एज डालने के लिए यहाँ पे हम कितना भी एज डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 12 डाल दिया। फिर नीचे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 78 डाल दिया। फिर 56 डाल दिया, 56, 78, 90, 34 डाल दिया। यहाँ पे 23 डाल दिया, 23, 45। अब डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अलग अलग आपको डिपार्टमेंट लिख लेना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में आदमी काम कर रहा है। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट डाल दिया, गवर्नमेंट डाल दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते हैं।
इलेक्ट्रीशियन भी डाल दिए, मार्केटिंग डाल देते हैं, मार्केटिंग भी डाल दिए। यहाँ पे सेल्स डालेंगे, फिर नीचे यहाँ पे रिसर्च, रिसर्च भी डाल दिए। यहाँ पे शॉपिंग डालेंगे, शॉपिंग कॉम्प्ले, मीडिया रिसर्च, यहाँ पे अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग में डाल दिए थे, गवर्नमेंट में डाल दिए थे, एडमिशन में, शॉपिंग में डाल दिए, हेल्थ सेफ्टी डाल देंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपको डालना है अलग अलग करके। अब यहाँ पे सेल करना है, कितना माल यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1200 लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे 1200, फिर नीचे टैब दबाएंगे, यहाँ पे 988, अब यहाँ पे 2017 का डाल देंगे, 2017 का डाल रहे हैं। 2017 में क्या कितना माल सेल हुआ था, जितना माल सेल हुआ है यहाँ पे सारा डालना है आपको। मैं आपको फार्मूला के तौर पर बता देता हूँ, बस फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, बस डाटा नहीं था, मैं इसीलिए सारा डाटा को एंट्री कर रहा हूँ। तो आपको जितना भी हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे हेडिंग को आपको अपना कॉपी पर नोट करना है। जैसे मैं जो भी एंट्री डाल रहा हूँ, 5600, 4500, 3400। अब दोनों को सबको टोटल करना है। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा फार्मूला, और यहाँ पे सम लगा दूंगा, सम ब्रैकेट स्टार्ट करके, और जो भी हमारा 16,000 का सैलरी है सेलेक्ट कर लिए, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। टोटल क्या आ जाएगा दोनों, 16 और 17 का। अब इसको क्या करेंगे, जो हम प्लस वाला आइकन दिख रहा है उसको ड्रैग कर लेंगे, सारा टोटल क्या आ जाएगा। फाइनली हम सारा टोटल क्या आ चुका। अब टोटल क्या आ गया, तो ये जो हम डाले थे वो हेडिंग को पहले कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C करेंगे अपने कीबोर्ड पे, कॉपी हो गया, और नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हम काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले रेंज नंबर पे क्लिक करेंगे। रेंज नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे पहले इक्वल दबाना है, उसके बाद VLOOKUP दबाना है। जैसे इक्वल, जैसे VLOOKUP दाब रहे हैं, यहाँ पे VLOOKUP वाला ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले खाली रेंज को सेलेक्ट करने के लिए, यानी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे जो भी हम PID नंबर डाले थे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है टेबल एरिया सेलेक्ट करने के लिए, जो भी हम टेबल बनाए थे सारा टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर सिंगल कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो हमको 2 नंबर पे रेंज नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे और फिर सिंगल कोमा, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। यानी रेंज नंबर का हमारा वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया। अब एज निकालना है, सेम फार्मूला है, इक्वल करेंगे, VLOOKUP करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा PID नंबर था उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर सिंगल कोमा करेंगे। जो भी हमारा टेबल के एरिया है सारा को सेलेक्ट कर लिए, सिंगल कोमा करेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देंगे, 2 डाले थे, अब एज निकालने के लिए 3 डालेंगे, 3 डाल दिए, सिंगल कोमा प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। हमारा एज भी निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट निकालने के लिए आपको सेम फार्मूला का यूज़ करना है, इक्वल VLOOKUP कर दिए। जो हमारा PID नंबर था सेलेक्ट करेंगे, फिर सिंगल कोमा करेंगे और जो हमारा टेबल एरिया है सारा को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सारा एरिया को सेलेक्ट कर लिया, सिंगल कोमा डालेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हम 3 डाले थे, यहाँ पे 4 डालेंगे, फिर सिंगल कोमा, फिर ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। डिपार्टमेंट में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 2016 का सीरियल निकालना है, तो इक्वल VLOOKUP। जैसे मैं भी दबा रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी VLOOKUP वाला फार्मूला शो होने लग रहा है। फिर दोबारा से PID नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सिंगल कोमा प्रेस करेंगे। जो भी हमारे टेबल का एरिया है सारा को सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर सिंगल कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देंगे, 4 डाले थे, 5 डालेंगे, सिंगल कोमा, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। फिर 2017 का निकालना है, इक्वल करेंगे, VLOOKUP करेंगे। जैसे मैं VLOOKUP किया और यहाँ पे PID नंबर को सेलेक्ट कर लिया, फिर सिंगल कोमा डालेंगे और जितना भी हमारा एरिया है सारा एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंगल कोमा प्रेस करेंगे और इंडेक्स नंबर डालेंगे, 5 डाले थे, 6 डाल देंगे और सिंगल कोमा, ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे फिर दोबारा से इक्वल करेंगे, VLOOKUP करेंगे। VLOOKUP करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा PID नंबर था पहले सेलेक्ट कर लेंगे और सिंगल कोमा लगा देंगे और जो भी हमारा टेबल का एरिया था सारा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंगल कोमा लगाएंगे, फिर इंडेक्स नंबर 6 डाले थे, अब यहाँ पे 7 डाल देंगे, सिंगल कोमा प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे। 2017 का भी सैलरी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ PID नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ, 100 डाल दिया, 101 डालूँगा, 102 डाल दिया, 103, 104, अब 105 डालेंगे। क्योंकि हर जगह फार्मूला लग चुका है, बस मैं ये ड्रैग करना है। अब यहाँ पे 106 डाल देंगे, 6 डाल दिया, 7 डालेंगे और यहाँ पे 8 डाल देंगे, 108, 109, 110। अब इतना कुछ सारा डालने के बाद जो भी हम पहले ऊपर वाला जो भी हम टेबल में काम किए थे उसको सारा को सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीक़े से दिखे। सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर जाकर कर देना है, जो आपको ऑलरेडी बता चुके ऑल बॉर्डर करेंगे, सारा बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाए थे हर जगह, अब रेंज नंबर पे क्लिक करना है। रेंज नंबर पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा होगा प्लस वाला आइकन बन के आ रहा होगा कोने में, बस जब आएगा प्लस वाला आइकन बन के तभी हम इस पर क्लिक करके रखेंगे माउस से और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। जैसे ड्रैग करते हुए एक ही बार में सारा रेंज नंबर निकल के आ जाएगा। अब एज निकालना है, एज पे क्लिक करेंगे, फिर साइड में क्लिक करेंगे, प्लस वाला आइकन बन के आ रहा है, प्लस वाला आइकन से हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। एज भी निकल के आ गया सारा, जितना भी हम एज डाले थे। डिपार्टमेंट निकालना है, डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। जितना भी डिपार्टमेंट हम डाले थे यहाँ पे ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। 2016 का सैलरी निकालना है, बस नीचे की तरफ ड्रैग ही करना है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा में फार्मूला लग चुका है। VLOOKUP में यही होता है कि एक बार फार्मूला लगा दो और जितना भी निकालना है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब 17 का निकालना है, 16-17 का तो हम यहाँ पे ऑल कर दिए। तो फाइनली आपको देखिए सारा मैं आपको फार्मूला के तौर पर लगा के निकाल के बता भी चुका, और तो आपको पता चलेगा होगा VLOOKUP कैसे काम करता है। यहाँ पे एज निकालना है, एज निकाल सकते हैं, टोटल सैलरी निकालना है, टोटल निकाल सकते हैं, यानी कोई भी हम चीज़ को हम एक ही बार में निकाल सकते हैं। जो
1 घंटे का काम होगा हम उसको आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूला लगा के। तो आज हम लोग जान लिए कि वी लुकअप कैसे कर सकते हैं। तो कल हम लोग जानेंगे एच लुकअप कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो जो भी हम फंक्शन वाला आपके पेज आपको देंगे बीच में, उस पेज को आपको ज़रूर स्क्रीनशॉट मार कर रख लेना है, सारा फंक्शन को लिख लेना है। कल मैं वो भी फंक्शन आपको प्रैक्टिकल तरीके से अपने स्क्रीन पे करके बता दूंगा, सिखा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग मिलते हैं लेसन 16 में और जानेंगे एच लुकअप कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन हम कैसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।